मॉनसून के पावरफुल सिस्टम से तबाही, मूसलाधार बारिशों और दरिया बिफरने से सैलाबी सूरत हाल और हादसात। 24 घंटे में 20 अफराद जान से गए। अटक में छत गिरने से 4, रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जान बहक। मुल्तान में करंट लगने से 2 बच्चे चल बसे। झंग, खुजदार, कश्मोर, सादिकाबाद और लोधरा में भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदाद कोट में छत गिरने से 16 साला लड़की जान बहक। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में बारिशों और सैलाब से जान बहक अफराद की तादाद 189 हो गई। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा में 65, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 15 और गिलगित बल्तिस्तान में 4। कश्मीर में 5 अफराद लुक़मा अजल बने। बारिशों और सैलाब से 645 घर मुकम्मल तबाह। मूसलाधार बारिशों ने कई शहरों को डुबो दिया। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज बरस बारिश ने सक्खर का हुलिया बिगाड़ दिया। शाहराहें, बाजार और रिहायशी इलाके ज़ेरे आब। लाड़काना में मुसलसल बारिश से अर्बन फ्लडिंग। दादू, नौशेरो फिरोज, कोडीजी और सांगड़ के रिहायशी इलाकों में पानी। गुम्बट के सरकारी अस्पताल में पानी दाखिल। बलोचिस्तान में भी बादलों की इनिंग्स। जाफराबाद में मूसलाधार बारिश। कोलू में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराहें टूट फूट का शिकार। मानसेरा में पहाड़ी तोदा गिर गया। करीबी मकानात में दरारें पड़ गईं। इलाका मकीन परेशान। कराची और लाहौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी। एनडीएमए का मुल्क के बेशतर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मॉनसून से दरियाओं में पानी मुंह जोर। कोट डीजी में बंद टूट गया। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। राजनपुर में लंडी सैदा का हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। कोहे सुलमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से तुगयानी। कंटियारों के 2 गोट ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की नकल मकानी। खैरपुर में दरियाए सिंध के बचाव बंद में दरारें पड़ गईं। खानपुर के मकाम पर दरियाए सिंध का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा शरीफ की मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। नौशेरा फिरोज में सेम नाले का बंद टूटने से कई देहात डूब गए। सिंध में बारिशें। बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध को सक्खर, लाड़काना और खैरपुर में मुतासरीन को अकेला न छोड़ने की हिदायत। कहा, सक्खर और लाड़काना डिवीजन एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से बारिशी पानी का फौरी अखराज यकीनी बनाया जाए। बिलावल की खैरपुर में डैम के बंदिश शगाफ की फौरी तहकीकात की भी हिदायत। इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत की अजीब मंतक। सोशल मीडिया ऐप चलाने वाले VPN को ही कसूरवार ठहरा दिया। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा कहती हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं कि किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद या सुस्त किया गया। लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स भी बिछाई जा रही हैं। पहले ये बताएं, VPN इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? सुस्त इंटरनेट पर वज़ीर मुमलिकत के बयान पर सारिफीन फट पड़े। कहा, पहले चीजों को बंद करके VPN के इस्तेमाल की तरगीब दी। खुद सरकारी ट्वीट्स के लिए VPN का इस्तेमाल करें। आखिर में सुस्त इंटरनेट का इल्जाम भी VPN पर डाल दिया। अवाम का हुकूमत से इंटरनेट की सुस्त रवि फौरी खत्म करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का बिजली रिलीफ पैकेज 200 यूनिट वाले दौड़ से बाहर। 14 रुपए फी यूनिट कमी का फायदा 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन ही उठा सकेंगे। अवाम ने रिलीफ का हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत का 200 यूनिट वालों को रिलीफ ना देना समझ से बालातर है। मरियम औरंगजेब की 200 यूनिट वाले सार्फिन को वजाहतें। कहा, वफाक ने पहले ही 200 यूनिट वालों को 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रखा है। 4 साल मुल्क की बर्बादी करने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिनका अपना कद छोटा है उन्हें नवाज शरीफ का कद छोटा नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा 10 साल हुकूमत करने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। बिजली में रिलीफ देकर गैस बिलों से वापस लेने की तैयारी। गैस के बिल्स में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मुतारिफ कराने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास।
पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी की नया निजाम मुतारिफ कराने की हिदायत। E&P कंपनियों को दरपेश मसाइल पर गौर। बिजली कंपनीज के बदउन्मान अफसरों की शामत। पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली तकसीम कार कंपनीज में करप्ट नासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती एक शफाफ अमल के जरिए की गई है। उम्मीद है इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। सूबाई हुकूमतों को भी बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स की तादाद में इजाफे की हदायत। तोशाखाना की बहती गंगा, कई वज़राए आज़म अपने अपने दौर में दिल खोलकर फैज़याब होते रहे। परवेज मुशर्रफ, मुस्लिम लीग नून और PTI अदवार में कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 21 के दौरान तहाइफ के तखमीने और डिस्पोजल में बेज़ाब्तगियां हुई। इख्तियारात के बगैर 4 करोड़ 25 लाख के तहाइफ डिस्पोजल करने का इंकशाफ। 6 बार विफाकी काबीना को एतमाद में लिए बगैर तोशाखाना कवानीन में नरमी हुई। 1993 से 2000 तक किसने क्या बेचा, सब रिकॉर्ड अब तक खुफिया। रऊफ हसन के भारत से रवाबित के सबूत मंजर आम पर आ गए। रॉ के करीबी साथी और भारतीय सहाफी करण थापर से खुफिया गुफ्तगू मामूली बात नहीं। राबतों से बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। 18 मार्च को करण थापर को व्हाट्सएप गुफ्तगू में हकाइक के बरक्स ग्रीन सिग्नल। कहा, पाकिस्तान खूनी इंकलाब के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई करके लोगों को इश्ताल दिलाकर 9 मई के लिए हिंदुस्तान को मदद के लिए पुकारा गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर रऊफ हसन के भारतीय सहाफी से ताल्लुकात पर भड़क उठे। कहा, रवाबित पर PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो चुका। कौम को यह असलियत भी मालूम हो गई कि मुर्शद का मुवक्किल फैज था। फैज मुर्शद का नहीं बल्कि फैज हमीद का था। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले क्यों किए गए। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद उबूर कर ली। दलाल चौधरी बोले, इदारों ने खुद एहतसाबी न की तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। रऊफ हसन के भारतीय सहाफी से ताल्लुकात ने साबित कर दिया, 9 मई साजिश के ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। पंजाब में सस्ती बिजली, गवर्नर हाउस सिंध के मकीन को बेचैनी। फी यूनिट 14 रुपए कमी के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिखने का ऐलान। कामरान टिसोरी कहते हैं, सिंध हुकूमत भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में रिलीफ दे। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ पारे। मरियम नवाज का ट्वीट, ठीक है, रिलीफ ना मिला तो सिंध के अवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत। पंजाब में सोलर पैनल प्रोजेक्ट से भी आगाह किया। एहसन इकबाल ने मौशी बदहाली पर बानी PTI को टारगेट कर लिया। बोले, मसाइल की बड़ी वजह मुल्क को अनाड़ी के हवाले करना था। 9 मई का वाकया हमारी फौज के खिलाफ साजिश थी। एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करना बड़ा चैलेंज है। पावर सेक्टर को मजबूत करने से आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। अदलिया को भी वैसे फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में किए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस कॉज लिस्ट से डी लिस्ट। केस सलमान राजा के वकील की दरख्वास्त पर डी लिस्ट किया गया। वकील हामिद खान ने 6 सितंबर तक रुखसत की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 19 अगस्त को समाप्त करना थी। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। गोल्डन आर्म बॉय के लिए दावतें और तहाइफ। अरशद नदीम की लाहौर सफारी पाक आमद।
डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब की जानिब से 20 लाख का चेक दिया गया। मुकामी कंपनी और इदारे ने 10 लाख रुपए और घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया देने का ऐलान किया। कौमी हीरो ने सफारी पार्क में पौधा भी लगाया। कहा, मेरे गोल्ड मेडल जीतने से तमाम पाकिस्तानी एक पेज पर हैं। पाकिस्तानी इसी तरह एक पेज पर रहें तो बड़े से बड़े चैलेंज से भी निमट लेंगे। स्टार एथलीट बने 365 न्यूज के भी मेहमान। खसूसी प्रोग्राम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स का ब्राजील में ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। एलॉन मस्क कहते हैं, ब्राजीलियन जज की जानिब से सेंसरशिप के अहकामात के बायस मुल्क में तमाम दफातर बंद कर रहे हैं। मस्क ने ब्राजीलियन जज को इंसाफ के नाम पर धब्बा करार दे दिया। पिंडी टेस्ट का इम्तहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम के बायस कराची टेस्ट भी रावलपिंडी में मुंतकिल।